कई लोग ना बहुत डरते हैं, वो घबराते हैं, उनके दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि नहीं, अगर हम अपने परिवार को किसी ऐसे रिहैबिलिटेशन या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में डालेंगे तो उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। जी। ये उनके अपने अनजाने डर रहे होते हैं। जो आपकी बात जो आपने कही थी उससे मेरे को थोड़ा बहुत ये भी समझ में आया, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एडिक्शन एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, जैसा कि आपने कहा। तो इस बारे में फैमिली क्यों नहीं वो होती कि ये एक बीमारी है और इसका हमें इलाज कराना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने नीरज जी। ये जो ड्रग डी एडिक्शन कह लीजिए या जो एक एक नशे से जुड़ी समस्याएँ हैं, उसका भी पूरा इलाज, उससे जुड़ी सारे सिम्पटम्स, ये सब भी हमारा मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है। क्योंकि ये भी देखिए, समझिए कि किसी न किसी तरह के इंसान को जो लत लग रही है, वो उसके बाद उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, ये उसके बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। उसके थॉट्स आ रहे हैं, वो बिहेवियर में एक पर्टिकुलर पैटर्न कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसके साथ साथ आप आजकल तो आप डेली देख ही रहे हो कि फ़ोन हो गया और टेक्नोलॉजी, जी। सोशल मीडिया, इनके एडिक्शन कितने ज़्यादा हैं। इससे पहले जो हम लोग कंज्यूम करते हैं सब्सटेंस हो गए, उनके एडिक्शन बहुत ज़्यादा थे। उनके भी अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि सबके सिम्टम्स भी कॉमन होते हैं एक जैसे। दूसरी बात फैमिली के लिए कि फैमिली बाहर आना क्यों नहीं चाहती, वो एक समझिए वही सोशल स्टिग्मा वाली बात है कि हम अपनी परेशानियां छुपाते हैं। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आने से घबराते हैं कि हम अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पर देखिए, उसी समय जब आप परेशान हो, उससे टैकल कर रहे हो, उससे जूझ रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में माहौल ख़राब हो रहा है, वो भी तो एक परेशानी की बात है। तो इसको एक इंडिविजुअल स्तर पर भी समझना ज़रूरी है कि हमें अपनी फैमिली के बारे में कैसे राय रखनी है। बाहर के समाज को देखिए, जो सोच रहा है, पर हमें अगर हमारा घर अच्छा रहेगा तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारी फैमिली अच्छे से प्रॉस्पर करेगी। तो थोड़ा इसके बारे में सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में जहाँ पे इतना सब कुछ ड्रग डी एडिक्शन हो गया, डी एडिक्शन सेंटर्स इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केसेस में डिटॉक्स हो गया या रिहैबिलिटेशन हो गया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। और लोग आगे आके इसमें ना बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। बस ये जो इसके बारे में जानकारियाँ हैं, इसके बारे में जो नॉलेज है, वो हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। मीडिया का रोल है, जितने हमारे आसपास जो एनजीओज़ हैं उनका साथ करने की ज़रूरत है। और एटलीस्ट हमें ये इसका एक, जैसे मेंटल हेल्थ डे आ रहा है, तो ऐसे किसी ओकेजन पे इसको एटलीस्ट फिर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर एटलीस्ट अपने एरिया में हम ऐसी कंपेन कर सकते हैं जिसमें हम प्रॉपर एक नॉलेज बांटने की कोशिश करें, जिससे कि लोग कम से कम बाहर आके इस बारे में बात करें और जहाँ परेशानी है वहाँ हेल्प ले सकें। ये भी समझ पाए आपसे बात करके कि एक्चुअली कई बार जो एक्सपीरियंस रहा है हमसे, पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है, उसको नशे की बीमारी के कारण एडमिट होता है। वो नशा कोई भी हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे चरस हो, चाहे स्मैक हो, या आजकल जो केमिकल नशे हो रहे थे, जो भी होते हैं, चाहे फ़ोन का एडिक्शन हो या अलग तरीके के बिहेवियर्स का एडिक्शन हो। अब परिवार जो हमारे पास आता है वो कहता है जी इसका नशा ख़त्म कर दो जी, ये ठीक हो जाएगा। उनकी दिमाग में ये सोच बैठी रहती है कि जी मैंने एडिक्शन हटा दो, उसको नशा मत प्रोवाइड करो तो वो ठीक हो जाएगा। जबकि मेरी समझ कहती है कि प्रॉब्लम केवल एडिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है उसके व्यवहार। इसके बारे में सर आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, सही बात है। और ये जो पर्टिकुलर हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं डी एडिक्शन से रिलेटेड, इसमें तो आप समझिए कि हर एक पर्सन का अपना इंडिविजुअलाइज्ड इलाज होना चाहिए, होता भी है। अब फैमिली जैसे हमारे पास आती है जब भी इलाज के लिए, तो उसमें इनिशियली दो प्रोसेस हैं। पहला होता है डिटॉक्स, उसके बाद होता है रिहैबिलिटेशन। जी। डिटॉक्स एक मोर और लेस एक फिजिकल प्रोसेस है, एक मेडिकल प्रोसेस है, जिसमें कि बॉडी जैसे सब्सटेंस से विड्रॉल होती है, सब्सटेंस से रिमूव होता है बॉडी से। तो जो फिजिकल सिम्टम्स या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बॉडी में एक्यूटली आते हैं, इनिशियली आते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इनिशियली 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स में। जब ये प्रोसेस ग्रेजुअली ओवर हो जाता है, इसमें कई बार मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कई बार सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे वो तो मैंने देखा, आपने पता नहीं कितने पेशेंट्स को डिटॉक्स बहुत से सारे बहुत पेशेंट्स हुए हैं, और बहुत सारे मतलब जिसे रिपोर्ट कहते हैं कि हेलुसिनेशन विड्रॉल से आपने उनको वापस निकाला है और बहुत अच्छा किया है। हाँ, तो आप समझिए कि ये डिलीरियम ट्रेमेंस जैसी सिचुएशंस होती हैं जी। जिसमें हमारे अल्कोहलिक पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें जाते हैं। और आप समझिए कि 5 से लेकर 20% तक इसमें फर्टालिटी रेट है। तो वो तक सिचुएशन इसमें कॉमन है और इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो इलाज भी उसी हिसाब से बिल्कुल कम से कम अवेलेबल है। डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिंग होम्स में भी ऐसा इलाज अवेलेबल नहीं है, तो रैंडम इलाज चलता है और डेथ्स काफ़ी कॉमन होती हैं इसमें। अब एक बार जब ये डिटॉक्स का प्रोसेस खत्म हो जाता है, इसके बाद बात आती है रिहैबिलिटेशन की। जी जी जी। कि अब हमें उसकी एक प्रॉपर उसका जो माइंड सेट है वो समझना है,
क्या प्रोसेस थे, क्या ऐसा बिहेवियर्स था, क्या ऐसी आसपास की सिचुएशंस थी, सोशल सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से सामने वाले ने एडिक्शन की तरफ आगे बढ़ा, क्या चीज़ें कंटिन्यू करने पे साथ रही उसकी, क्या क्या प्रोसेस ने उस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करी। अब आज के समय में जब वो यहाँ हमारे पास है तो वो क्या सोच रहा है, अपनी फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग कर रहा है, ये सारा जो काम है ना ये रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत आता है। और ड्रग एडिक्शन सेंटर इसके लिए सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पे आप जैसे हम लोग फैमिली के साथ मिलते हैं, अपने पेशेंट का डायरेक्ट आप साइकियाट्रिस्ट से बात करते हो, रिहेबिलिटेशन जो आपके सारे हेल्प कर रहे हैं सब लोग उनसे आप बात करते हो, काउंसलर्स होते हैं, और एक प्लान बनाते हैं हम लोग कि कैसे पेशेंट को या कैसे अपने फैमिली मेम्बर को इससे दूर रखा जाए। तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे कि बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और जूझ के इससे निकल भी रहे हैं। पर सबसे ज़रूरी स्टेप होता है कि फैमिली बाहर आके बात करे। तो सारी बातों की बात यही है कि हम फैमिली या पर पूरा समाज इस बात को समझे कि ये सब एक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इसके लक्षण हैं, इसके एक ट्रीटमेंट भी इसका पॉसिबल है। पर उसके लिए हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, झिझक को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छे समाज की तरफ, एक अच्छे एक परिवार की तरफ, तब हमारी जाके फैमिली प्रॉस्पर कर पाएगी।